ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितिया व्रत। इस व्रत को पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। जितिया व्रत पुत्र प्राप्ति और उसकी सुरक्षा के लिए बहुत महत्व रखता है। इस व्रत के दिन भगवान सूर्य नारायण का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से मृत वत्सा दोष का निवारण होता है। जिन स्त्रियों के पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं या जिन माताओं के पुत्र अल्पायु में ही मर जाते हैं, वे महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत का महात्म्य एक ब्राह्मण को बताया था, जिससे उसके पुत्र की मृत्यु टल गई थी और उसको लंबी आयु की प्राप्ति हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के पश्चात अश्वत्थामा ने प्रतिशोध में आकर क्रोधवश पांडव समझकर सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों और उसके भाई धृष्टद्युम्न की हत्या कर दी थी, तब उसको दंडित करने के लिए पांडव और श्री कृष्ण ने एक साथ अश्वत्थामा के पास गए। पांडवों को जीवित देखकर उसने उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। तब वेद व्यास जी ने आकर उन शस्त्रों को रोका और वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा को अपना अस्त्र वापस लेना नहीं आता था, इसलिए उसने उसकी दिशा बदलकर उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र को मार दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली और उसे अनंत काल तक पृथ्वी पर दुख भोगने का श्राप दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने ही अपने समस्त पुण्यों का फल देकर उत्तरा के पुत्र को पुनः जीवन दान दिया, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा। ऐसी मान्यता है कि तभी से संतान की रक्षा और उसकी दीर्घ आयु के लिए माताओं ने जितिया व्रत करना आरंभ कर दिया। जितिया व्रत का एक नाम ज्वित पुत्रिका व्रत भी है। जितिया व्रत का नियम इस प्रकार है। इस दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। श्राद्धों की अष्टमी के दिन यह व्रत किया जाता है। आश्विन मास की अष्टमी के दिन प्रातः काल स्नान नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाकर स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। उस पर एक चौकी पर कपड़ा बिछाकर सूर्य नारायण की मूर्ति स्थापित करें। भगवान सूर्य की मूर्ति तांबे के कलश में जल लेकर उससे स्नान कराएं और उस पर रोली और चावल से तिलक लगाए, धूप दीप जलाए, माला फूल चढ़ाए। फिर भगवान सूर्य को भोग अर्पित करें और बाजरे और चने से बने खाद्य पदार्थ उनको निवेदन करें। उसके बाद जितिया व्रत की कथा कहे या सुने, जो इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और वो द्वारिका में थे, तब उनके राज्य द्वारिका में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र हुए, परंतु सभी अपने बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अपने 7 पुत्रों की असमय मृत्यु के दुख से वे ब्राह्मण दंपति बहुत ही दुखी और आहत थे। ईश्वर की कृपा से उस ब्राह्मण की स्त्री ने फिर से गर्भ धारण किया
अपनी 8वीं संतान की कुशलता की कामना लेकर वो ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण को सामने देखकर उसके अश्रु निकल गए और वो उनके चरणों पर गिर गया। तब श्री कृष्ण ने उसे संभाला और उसके आने का कारण पूछा। तब उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण को कहा, हे द्वारिकाधीश, मेरे 7 पुत्र अपने बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब मेरे 8वीं संतान होने वाली है। मैं उसके जीवन की रक्षा की कामना लेकर आपके पास आया हूँ। आपके राज्य में सभी लोग सुखी हैं। हमें भी सभी के प्रकार सुख प्राप्त करे। लेकिन पुत्रों की असमय मृत्यु के शोक ने हमारा जीवन दुखों से भर दिया है। अब आप ही हमारे इस दुख का निवारण करें और कोई उपाय बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से कहा, हे विप्रवर, आपके 8वें पुत्र की आयु भी मात्र 3 वर्ष ही है। मैं आपको एक व्रत के विषय में बताता हूँ, जिसके करने से आपका पुत्र दीर्घायु होगा। आप आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन होने वाले पुत्र जीवी व्रत का अनुष्ठान करें। इस व्रत को करने से आपके पुत्र की आयु में बढ़ोतरी होगी। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। तुम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से भगवान सूर्य की पूजा करो और उनसे अपने पुत्र के लिए दीर्घ आयु का आशीर्वाद मांगो। ऐसा करने से तुम्हारे पुत्र की उम्र लंबी होगी। उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार पुत्र जीव व्रत का अनुष्ठान किया और व्रत वाले दिन दोनों पति पत्नी भगवान सूर्य के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना किए। उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने अपने गले से एक माला निकालकर उस ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी और फिर अंतर्ध्यान हो गए। फिर जब उस बालक की मृत्यु का दिन आया और यमराज उसे लेने के लिए आए, तो अपने पुत्र के प्राणों पर संकट आया देखकर उस ब्राह्मण ने पुनः भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मण की पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए आ गए। तब उस ब्राह्मण ने उनसे कहा कि मैंने आपसे कहा तो आपने जो भी उपाय बताया था, मैंने वह उपाय किया था। भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर अपने गले की माला मेरे पुत्र के गले में डाल दी थी, लेकिन फिर भी यमराज मेरे पुत्र के प्राण लेने के लिए आ गए हैं। तब श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम उस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया तो यमराज वहां से चले गए, परंतु उनकी छाया वहीं रह गई और उस छाया पर माला पड़ गई। तब उस छाया ने शनि देव का रूप लेकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करी। तब भगवान श्री कृष्ण ने शनि देव पर प्रसन्न होकर उन्हें पीपल के वृक्ष पर रहने का स्थान दिया। ऐसी मान्यता है कि तब से शनि देव की छाया पीपल के वृक्ष पर वास करती है। तब भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उस ब्राह्मण के पुत्र को लंबी आयु की प्राप्ति हुई। हे ईश्वर, जैसे आपने उस ब्राह्मण के पुत्र को जीवन दान दिया है और आपकी कृपा से उसका पुत्र दीर्घायु हुआ, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाले सभी पर कृपा करें। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार जितिका व्रत 6 अक्टूबर को 3 शुक्रवार के रखा जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।